ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट ये सोचा है कि मैं सिर्फ मुंबई ही जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है इंसान छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ता है। तो सबसे मिस उत्तराखंड एक रजिस्टर्ड टाइटल है जी। और इसके अलावा हम टैलेंट पार्टनर हैं फेमिना मिस इंडिया के साथ। ओह नाइस। तो एक नेचुरल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोग्रेस करके वहाँ पे ले जाता है। तो एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा ये नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हर बार हम अपने खास बात कार्यक्रम में एक नई पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ हैं मिस उत्तराखंड 2024 तानिया सिंह जी और दूसरे खास मेहमान हैं सिनमिट कम्युनिकेशन के डायरेक्टर दिलीप सिंधी जी। दिलीप जी और तानिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। दिलीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। सवाल यह है कि कितना मुश्किल था उस समय कि लोगों को ये बताना कि मॉडलिंग में करियर है, आप अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को मिस उत्तराखंड के लिए भेजें। कितना मुश्किल था? थोड़ा मुश्किल तो था शुरू में, जब हमने पहली बार एंट्रीज फ्लोट करी तो थोड़ा डिफिकल्ट था लोगों को समझाना कि ऐसा ऐसा एक पैजेंट है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा आपको मिस इंडिया के लिए या फिर और चीज़ों के लिए, टेलीविज़न के लिए या फिल्म्स के लिए। थोड़ा मुश्किल था मगर लोगों ने रेडिली एक्सेप्ट किया। एक एनर्जी पूरे स्टेट में थी कि हर जो चीज़ एक बड़े लेवल पे होती थी वो हमारे स्टेट पे होनी शुरू हो गई थी, जिसे लोगों ने एक्सेप्ट करा कि लोगों ने बोला एक नया स्टेट बना है तो यहाँ सब होगा ये सब कुछ। और वही उसी की एक्सेप्टेंस ही हमने जो इवेंट शुरू किया उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। और थैंकफुली जो हमारी पहली कुछ मिस उत्तराखंड थी वो बहुत अच्छा अपना करियर बनाया उन्होंने। वो इस समय बॉलीवुड में हैं, वो इस समय एक साउथ की सुपरस्टार हैं, एक वर्ल्ड लेवल की बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। तो जो उनका आउटपुट, जो उनका उनको जो फेम मिली, उनको जो सक्सेस मिली, उससे आगे वाले जितने हमारे मिस उत्तराखंड के एपिसोड थे, एडिशन थे, उसमें बहुत फ़ायदा मिला और बहुत लड़कियों ने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके लिए आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और पूरा उत्तराखंड जो है, आपको मैं चाहता हूं कि आपको दुआएं दे कि आप बहुत आगे इस जो आपने एक नई शुरुआत की है उसे लेके जाएं। आपके पास आते हैं तानिया जी। तानिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई, आप मिस उत्तराखंड 2024 बनी है। सवाल आपसे ये है कि अब जब आप मिस उत्तराखंड 2024 बन गई हैं तो कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है मिस उत्तराखंड 2024 आपके लिए? मिस उत्तराखंड 2024 मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक तो लड़कियां जो बाकी नेक्स्ट ईयर्स में आएंगी वो लुकअप करेंगी कि कैसे क्या करना है। और मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आगे भी मैं चाहती हूँ मैं और ग्रो करूँ अपने सिनमित कम्युनिकेशंस को, जहाँ से मैंने शुरुआत की उसको और बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊँ अपने ज़रिए। एक सवाल ये है कि अब जब आप मिस उत्तराखंड नहीं थी तब की लाइफ में, अब जब आज मिस उत्तराखंड 2024 हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने प्रति, अपनी फैमिली के प्रति और ख़ासकर सोसाइटी के प्रति? क्योंकि बहुत से लोग अब आपको रोल मॉडल मानते होंगे, बहुत सी लड़कियां आपको रोल मॉडल मानती होंगी, तो क्या कहना चाहोगी? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब महसूस होती है? अब रिस्पॉन्सिबल तो महसूस होता है। जिस दिन मैं मिस उत्तराखंड बनी थी उसी दिन से अंदर से ही एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील होती है कि अगर हमारे सामने, मतलब हम खुद से कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग वही लुकअप कर रहे हैं हमारे तरफ, तो रिस्पॉन्सिबल तो फील होता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। दिलीप जी, आपके पास आता हूँ। एक सवाल ये है कि अब जब देहरादून में मैं देखता हूँ, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, कई इवेंट में जाते हैं। कुछ दिन पहले एक इवेंट में मैं गया था, लोग आते हैं अब मिस उत्तराखंड के नाम से कई शोज़ करवाने लग गए हैं और ख़ासकर बहुत से युवा उससे भटक भी रहे हैं। इस पे क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि टाइटल जो मुझे लगता है जो रजिस्टर्ड टाइटल है मिस उत्तराखंड का, वो आप 2004 या 2000 में करवा चुके हैं। इसके बारे में क्या कहना है?
मिस उत्तराखंड एक रजिस्टर्ड टाइटल है जी। और इसके अलावा हम टैलेंट पार्टनर हैं फेमिना मिस इंडिया के साथ। ओह नाइस। तो एक नेचुरल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोग्रेस करके वहाँ पे ले जाता है। तो एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा ये है कि थोड़े हमारे लॉज, थोड़े हमारे जो सिस्टम हैं वो ऐसे हैं कि कोई भी थोड़ा बहुत चेंज करके उस टाइटल में आगे पीछे कुछ जोड़ के उस टाइटल को करवा सकता है। कोई इंटरनेशनल लिख देता है, कोई वर्ल्ड लिख देता है, कोई कुछ भी उसके सामने टाइटल लिखे तो वो एक अलग टाइटल माना जाता है। तो उस वजह से अब उनको रोका तो जा नहीं सकता, मगर लोगों को लार्जली पता है कि क्वालिटी क्या है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा जो सिन्मित कम्युनिकेशन का मिस उत्तराखंड है वो हमने शुरू से ही एक नॉन पेड प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। कुछ एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, उसके अलावा उनसे कोई चार्जेस नहीं जाते। कुछ ग्रूमिंग के, फोटोशूट्स के या उसके नाम पर कोई भी ग्रूमिंग के नाम पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते। जबकि जो इस तरह के पेजेंट्स आते हैं बेसिकली वो मनी मेकिंग स्कीम्स ज़्यादा होती हैं। उसमें से कुछ बच्चे इकट्ठे किए जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं और उनको एक ग्रूमिंग प्रोवाइड करके उनमें से एक आध को सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो वो हमने बिल्कुल अवॉइड करके रखा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी से भी कोई ग्रूमिंग चार्जेस लिया गया हो या उसके नाम पे कोई पैसा लिया गया हो। तो उसी वजह से इस टाइटल की एक जेन्युइन वो है। जिस तरह फेमिना मिस इंडिया होता है उसी तरह मिस उत्तराखंड होता है। और उसके आगे जो मोनेटाइजेशन है बच्चों का, उसके आगे जाके जब वो काम करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलता है उसका। यही मेरा सवाल था, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जहां उनका मेन जो पर्पस होता है वो केवल पैसा कमाना होता है। इसमें बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये बड़ा मुद्दा है। आप मुद्दा टीवी से एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जितनी यंग जनरेशन है बहुत सारे लोग इसमें एक्सप्लॉइट होते हैं। एक्सप्लॉइट होने के बाद हमारे पास आते हैं, हमारे को दुख इस बात का होता है बहुत सारे एक्सप्लॉइट हो चुके होते हैं, वो पैसा दे चुके होते हैं, वो सोर्स से बन चुके होते हैं या नहीं बने होते हैं या लेफ्ट आउट हो गए होते हैं। उसके बाद आते हैं, फिर उन्हें रियलाइज होता है कि ये इसमें क्या डिफरेंस है। और जो सब जगह हमने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, काफ़ी ऐसे टाइटल्स के ऊपर हमने नोटिस भी भेजे, केसेस भी करे, मगर बाकी फिर हमारी जो फेमिना मिस इंडिया उनके साथ भी ऐसा होने लगा। तो उन्होंने कहा अब इसको कुछ अवॉइड नहीं किया जा सकता, हम अपना काम करना है और उसको जेन्युइन तरीके से उसको डेवलप करना है। तो बाकी लोग अपने आप धीरे करके वीट आउट हो जाएंगे। हाँ। आपने कहा बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। आपको मैं बताना चाहूँगा हमारे इस पूरे चैनल का नाम ही मुद्दा टीवी है। इसलिए हम मुद्दे उठाते रहते हैं। ताना जी, आपके पास आता हूँ। अब आप मिस उत्तराखंड हैं, अगर आपको मौका मिले, आपने क्या सोचा है? यानी इसके बाद ज़्यादातर जो होती हैं लड़कियां, उनका एक एम होता है कि मुंबई जाएंगे। बहुत सी लड़कियों का एम होता है कि हम मॉडलिंग के क्षेत्र में ही आगे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, अगर आप चूंकि उत्तराखंड में हैं, कभी उत्तराखंड की जो रीजनल मूवी है, रीजनल जो संगीत है, उसमें कभी परफॉर्मेंस के लिए, एक्टिंग के लिए कोई ऐसा प्रपोजल आता है तो आप इंटरेस्टेड उसमें रहेंगी, इंटरेस्ट लेंगी, या फिर आपने सोचा नहीं मुझे बस मुंबई जाना है जैसे नॉर्मल होता है? क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट ये सोचा है कि मैं सिर्फ मुंबई ही जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है इंसान छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले जहाँ मैं हूँ उत्तराखंड में, वहाँ की जितनी भी मूवीज़ हैं, जितने भी सॉन्ग्स हैं, वो सब मैं करना पसंद करूँगी अगर कोई ऑफ़र आया। और उसके बाद मैं इस स्टेप से आगे जाना चाहूँगी। आपको कोई भाषा, रीजनल भाषा, यानी जैसे उत्तराखंड में गढ़वाली है, जौनसारी है, कुमाऊनी है, भाषा समझ में आती है वैसे आपको? अगर आपसे कोई कुछ पूछे, क्योंकि एक्टिंग तो तब करनी पड़ेगी जब थोड़ी भाषा की नॉलेज होती है। वैसे ये मेरा पर्सनल सवाल है कि आपको आती है, कभी आपने सुनी, घर में कुछ ऐसा माहौल है? नहीं है। ठीक है। आपसे सवाल, दिलीप जी, आज जो हमारा युवा है खासकर, वो ग्लैमर वर्ल्ड की ओर भाग रहा है। इसमें पढ़ाई का कितना रोल है? मतलब एक अच्छा मॉडल बनने के लिए या एक अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुंचने के लिए क्या गुड लुकिंग होना या फिर खूबसूरत दिखना, यही मॉडलिंग के पैमाने हैं या इनके अलावा भी कुछ पैमाने हैं? नहीं, यही पैमाना नहीं है। बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिसका पैमाना उस टैलेंट के ऊपर ही है। और खूबसूरत होना एक
फील्ड में हो सकता है, जैसे मॉडलिंग में खूबसूरती देखी जाती है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी देखे जाते हैं, मगर अभी धीरे धीरे सब कुछ ये इवॉल्व हो रहा है और बहुत इंक्लूसिव हो गया है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक पैरामीटर बना दिया गया है, मगर हर तरीके का कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। एक्टिंग में आपने देखें कि एक्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले एक कन्वेंशनल था, एक खूबसूरत सा हीरो या हीरोइन होती थी, वही होता था। आजकल तो आप देखेंगे किस तरह के एक नॉर्मल सा बड़ी एवरेज लुकिंग लोग भी बहुत ही सक्सेसफुल बन गए हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसमें सब कुछ अब बड़ा इंक्लूसिव होता जा रहा है, धीरे धीरे सब इंक्लूसिव हो रहा है और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को जी। एक पैरामीटर के ऊपर कहीं स्टकअप होके नहीं रह गई है दुनिया, अब बहुत ऊपर चली गई है। इनफैक्ट जितने बड़े पहले हमारा बड़ा एक हाइट का क्राइटेरिया था कि 5'8", 5'9" की लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर पाती थी मिस इंडिया में या मिस इंडिया में, मिस वर्ल्ड में। अब धीरे धीरे करके उन्होंने उसकी क्राइटेरिया 5'5" तक ले आए हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि एक जरूरी नहीं है कि टॉल लड़की ही खूबसूरत हो सकती है, एक 5 फीट 2 इंचेस हाइट की भी लड़की खूबसूरत हो सकती है। ये इंक्लूसिव होके उसी लेवल पे जाएगा और फिर ये रियल ब्यूटी पैजेंट बनेंगे कि जरूरी नहीं है कि एक तरह की ही ब्यूटी है, हर तरह की ब्यूटी है इसमें और हर तरह के साइज, हर तरह की हाइट, हर तरह को इंक्लूड किया जाएगा। तो अब धीरे धीरे हर चीज एक्सेप्टेबल है। तानिया जी, आपसे एक आखिरी सवाल, क्या हॉबी है आपकी, क्या पसंद है आपको? एक्टिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है या फिर पढ़ाई करना पसंद है? क्या पसंद है, आपकी हॉबी क्या है? मुझे कई सारी चीज़ें करना पसंद है। मॉडलिंग में भी मैंने ये फर्स्ट पैजेंट था मेरा, तो इसके थ्रू मैंने देखा कि मुझे मॉडलिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। अभी मैं एक्टिंग सीख रही हूँ तो मुझे उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। और पढ़ाई में तो है ही इंटरेस्ट, बचपन से अच्छे से पढ़ती आई हूँ मैंने बल्कि मॉडलिंग का उतना नहीं सोचा था कभी, वो हो गया बाय लक और कुछ प्लान तो नहीं किया था, बट सब कुछ अच्छे से हुआ और अभी आगे मैं चाहती हूँ कि अच्छे से ट्राई करूँ। इसके लिए आप दिलीप जी को भी थैंक यू बोलना चाहेंगी? दिलीप सर को पूरा थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं। मुझे तो पता भी नहीं था कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा। और सब कुछ ग्रूमिंग वगैरह सब सर लोगों ने कराई, तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं सर के सिनमित कम्युनिकेशंस है, उसी के थ्रू हम बने और एक स्टार्टिंग का हमें लाइन मिल गई। जी। क्या कहना चाहोगे आप संक्षेप में, हमारे जो दर्शक हैं या बहुत सी लड़कियां हैं जो आपको देखेंगी, उनसे संक्षेप में क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सबसे पहले तो जैसे सर ने बोला कि ब्यूटी सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड नहीं करती है। अगर कोई सोचता है कि वो मॉडलिंग में सिर्फ तभी आ सकते हैं कि वो टॉल हैं या वो फेशियल फीचर्स उनके उस टाइप के हैं, तो वो मैटर नहीं करता है। तो कोई ऐसे मत सोचिए कि आप सिर्फ टॉल हैं तभी मॉडलिंग कर सकते हैं। आपका अगर मन करता है तो आप ट्राई करिए और मेरी इंस्टाग्राम आईडी ले सकते हैं और उस पर मैं पूरा अपनी तरफ से जितना भी होगा मैं पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगी। और जो भी है आप ट्राई करिए, ट्राई सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू तानिया जी। दिलीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में हमारे दर्शकों से, एक संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश देना चाहूँगा, एक तो बहुत केयरफुल होके जब भी आप कोई भी इस फील्ड में आए तो उसमें बड़ी जांच करके, देखभाल करके ये डिसाइड करेंगे कौन सही है और कौन गलत है। उसकी एक इंक्वायरी देखिए, लोगों से बात कीजिए, उनका एटीट्यूड देखिए, उसके बाद पार्टिसिपेट करिए। और जो पहले स्टेप में गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ जितनी अवॉइड हो सके वो कर सकते हैं कैंडिडेट्स। और उसके बाद आगे बढ़ने के आप अगर हमारे जो सक्सेसफुल मॉडल्स रही हैं, आशा नेगी हैं, लावण्या त्रिपाठी हैं, स्वाति सेमवाल हैं, पंखुड़ी मुलासी हैं, निशा नागपाल है, तो ऐसे अनगिनत नाम हैं जो इस समय बहुत ही अच्छा बॉलीवुड में कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा टेलीविज़न में कर रहे हैं। तो वो अलग अलग तरह के लोग हैं सब, और बहुत अच्छा किया है उन्होंने। तो मगर ये है कि पहले स्टेज की जो गलतियाँ अगर वो अवॉइड कर ले इंसान, तो उनकी जो राह है बहुत स्मूथ हो जाती है आगे जाने के लिए। बस ये है, उसको बहुत देखभाल करके, बहुत ही स्टडी करके, जिस तरह किसी भी और करियर को आप जब लेते हैं, चाहे आप उसमें डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, पहले उसका आप पहले एनालिसिस करते हैं कि मेरे को ये करना चाहिए,
मेरे को नहीं करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, कौन से कॉलेज से करना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना चाहिए, वही मॉडलिंग एक्टिंग में भी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बड़े केयरफुली इसमें आगे सही और गलत की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। दिलीप जी और तानिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए और हमारे आइडियाज़ लोगों के सामने रखने के लिए। और मेरी तरफ से मुद्दा टीवी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस भी है कि इस तरह का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे दिलीप सिंधी जी और मिस उत्तराखंड 2024 तानिया सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि अगर आप किसी भी मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कहीं आपको बहकाया तो नहीं जा रहा है, जो सोच लेके आप वहां जा रहे हैं वो सोच पूरी होने वाली है, या फिर आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट होने वाला है। अगली बार एक नई पर्सनालिटी के साथ फिर मैं हाजिर रहूंगा। देखते रहिए मुद्दा टीवी।